नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सबसे पहले ये विजुअल देखिए। सीढ़ी के नीचे की इस जगह पर नाबालिग लड़की, उसकी बहन और नवजात शिशु को अस्पताल प्रबंधन ने छिपा दिया था। यही वो जगह है ना? यही वो जगह है, यहाँ छुपा के रखा गया था। ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है ये अस्पताल के अंदर सीढ़ी गई हुई है, सीढ़ी के नीचे की जगह है जी। और इतनी सी जगह है इसमें उसको रखा हुआ था, उसमें रखा, छुपा के रखा था उसको। तो क्या जो चप्पल डली है जी उसी की है? जी शायद उसी बच्ची की है चप्पल। और यहाँ उनने घर के बाहर वहाँ से पहले निकाल के फिर यहाँ रखा है, ये कोई उनको देख ना पाए। और यहीं पीछे के पीछे गेट से छुट्टी करने का भी इरादा था उनका। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद उसके परिजन उसका प्रसव कराने मंगलवार की रात सूर्या अस्पताल पहुंचे थे, जहां अस्पताल ने बिना कोई पंजीयन किए गुपचुप तरीके से नाबालिग का प्रसव करा दिया। इस बात की जानकारी सीडब्ल्यूसी और हिंदू संगठनों को लग गई। जब वे सूर्या अस्पताल पहुंचे तो प्रबंधन ने नाबालिग को छिपा दिया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद नाबालिग और उसकी नवजात बच्ची अमानवीय दशा में इस सीढ़ी के नीचे मिले। आपको बता दें कि बाल कल्याण समिति के सदस्यों को नाबालिग की भर्ती का कोई कागज अस्पताल में नहीं मिला। न प्रबंधन ने नाबालिग गर्भवती की कोई जानकारी पुलिस को दी। यहां तक कि नाबालिग लड़की के परिवार से इलाज की अनुमति के पेपर पर नाबालिग लड़की के नाम और उम्र की जगह को खाली रखा गया। इस मामले में कैंट पुलिस ने शाहिल मकरानी नाम के आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अस्पताल की गड़बड़ियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं पूरा घटनाक्रम। पेशेंट को छुपा के रखे, उसके बाद हम लोगों को पेशेंट को छुपाया, हमने निकाला उसको वहां से अंदर से, पूरी टीम ने निकाला। मजाक कर रहे, ड्रेसिंग करवा रहे थे, आप पुलिस की न्यूज वाले ने कुछ भी रिकॉर्डिंग की है, कहां ड्रेसिंग हो रही थी? किस डॉक्टर ने किया है? नो, किसने एडमिट कराया है इसको? आपका वेस्टर्न एंट्री क्यों नहीं है? नहीं, गलत है। आपकी पूरी जानकारी नहीं, अभी आपने रजिस्टर दिखाया हम लोगों को, रजिस्टर में एंट्री है? कोई एंट्री नहीं रजिस्टर में। एक बच्ची को जीना के नीचे छुपा के रखा। 2 नहीं, हमें नहीं चाहिए जानकारी, आपको जानकारी लेगी, हम लेंगे जानकारी। आप बहुत जिम्मेदारी निभा रहे थे, है ना? हम लेंगे जानकारी कैसे होता है। इसकी एंट्री दिखाओ, किस चीज पे बताओ? एंट्री दिखाओ इसकी, एंट्री अस्पताल के जरिए कैसे होगा इतनी? हम ये कहें इसकी एंट्री हम आपको बता रहे हैं। शाम को बच्ची आई सर, आके बहुत ज्यादा पेट की तकलीफ से तड़प रही थी। तो जैसे ही ये गेट पे यहाँ आई तो अपन लोगों ने इसको उठा के, कि तुरंत से तो अपन को पता चल नहीं गया था कि पेशेंट अपने यहाँ किस कंप्लेंट से आया। तो जैसे ही अपन ने कैजुअलिटी में लिया तो इसका पेट एकदम बड़ा हुआ दिख रहा हुआ था। कौन लेके आया था सर इसको? इसके साथ में 3 लोग थे। एक दादी थी। अच्छा, नाम क्या था उनका? नाम दादी थी और इनकी मम्मी थी, शायद मामा लोग भी थे। ऐसे 4-5 लोग थे। 4-5 लोग आने के बाद में मैम सीधे आके बोले पेशेंट को ये दिक्कत है। तो अपन ने कहा पेशेंट आया, सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि इसको अपन कैजुअलिटी में ले। कैजुअलिटी में लिया, कैजुअलिटी में लेने के बाद तुरंत वहीं पर उसकी डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने कोशिश मेरे हिसाब से ये की थी कि डिलीवरी वो घर पे ही हो जाए। अच्छा। हाँ, फुल टाइम था उसका? फुल टाइम था मैम पूरा। तो डिलीवरी कैजुअलिटी में हो गई। अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि सर पूरी चीजें बताएं कि अनमेरिड है, ऐसी समस्या है, जी चीजें। अनमेरिड है? हाँ, उन्होंने बताया। आपको शासन के नियम कानूनों की जानकारी नहीं थी क्या? मैम हमारी गलती, कोई मामला आता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरी गलती, जी मैम पता था। मेरी गलती मैम यही हुई है कि मैंने सूचना नहीं दी। क्योंकि देखिए, आप डॉक्टर होने के नाते आपको सबसे पहले इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी मैम, क्यों नहीं दी? डायरेक्टर को और एसपी को, पुलिस को, एसपी को, पुलिस को जी और सभी को आपको सूचित करना चाहिए था कि बच्ची नाबालिग है और इस तरह से हमारे यहाँ प्रवेशित हुई है। जी, क्यों नहीं तो बताया? वो मेरी गलती हुई। तो आज इस पे विचार हो रहा था कि आज अपन सूचना दें क्या उस चीज के लिए, क्या करना है। अच्छा, इसकी एंट्री हुई, बच्ची की एंट्री हुई? इसकी रजिस्ट्री में एंट्री भी मैम नहीं है। वही तो आपको बता रहा है सर कि क्यों नहीं की। क्योंकि उनके अटेंडर सब लोगों का कहना था
हमने उसका कंसेंट भी लिया था मैम, वो भी हम आपको बताएंगे। अटेंडर कौन है उनके? उनकी अम्मा जी है और 2 मामा जी लोग आए थे, 4-5 लोग आए थे। आपकी मैनेजमेंट को पता है कि आप हॉस्पिटल में इस तरह के काम करते हैं? मैम ऐसे कोई काम अपन ने कुछ अनलीगल ऐसा काम नहीं किया मैम, सिर्फ हमारी गलती इतनी हुई है कि हमने शासन को बताया। आपके मैनेजमेंट को पता है? मैम मैंने तो पेशेंट सिर्फ रखा है, डिलीवरी तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी मैम उसकी। मैनेजमेंट को जानकारी दी कि नहीं दी? अभी जानकारी दी? हाँ दी नहीं जानकारी। कब दी? अभी दी कि ऐसा ऐसा कितने घंटे हो गए मरीज को आए हुए अपने यहाँ पे? कल शाम को आया था। टाइम कितना हो गया जब से लेकर अभी तक? कितने वर्ष की है वो? 18+ है मैम उसके आधार कार्ड के अनुसार। क्या है डेट ऑफ बर्थ? दिखाइए, आप दिखा दीजिए। जमा करिए, करा होगा ना आधार कार्ड, दिखाइए। आधार कार्ड ले आइए, दिखा दीजिए। उसकी फाइल मंगाइए। लिया उसके आधार कार्ड जो बने कंसेंट ली वो फाइल मंगाई। थोड़ा जल्दी करिए। ड्रेसिंग हो रही थी। ट्रेसिंग के लिए ले गए। नहीं, अरे तो सीढ़ी के नीचे कौन रखता है? सीढ़ी की नहीं, कौन सी ड्रेसिंग हो रही थी? ड्रेसिंग नहीं है, बैठने के लिए नहीं है। चलिए वहाँ की वीडियो बना के इमरजेंसी थी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है कि मरीज को प्रोटेक्शन दे, तो हमने वही चीज किया। इसके बाद में हमने चीजें देखी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये तब बता रहे कि ये चीज हो गई कि हमें पुलिस को सूचना भेजनी थी। इसके बाद इतना समय क्यों लग गया? कल शाम के पेशेंट आया था, सुबह तक आप लोगों ने सूचना नहीं दी, कहाँ वो तो हम लापरवाही हुई आपको बता रहे, आपकी? लापरवाही ये हो गई कि अपन पेशेंट पे ध्यान देते रहे। तो सूचना सीधे ही बोल देते थाने में एक मैसेज छोड़ देते। तो जो गलती हुई है उसी चीज की सीढ़ियों के हम नीचे आपको बता आपने रहे वो हैं। बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपाया, वो क्या वजह थी? नहीं सर, सीढ़ियों के नीचे नहीं छुपाया, ट्रेसिंग के लिए हमने शिफ्ट किया। सीढ़ियों के नीचे शिफ्ट किया जाता है? वहाँ से जीना है सर आने के लिए, आप जाइएगा देखिए। नहीं, लेकिन अगर यहाँ जो बाल कल्याण समिति जैसे जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ वो छिपी थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, हम अपने हिसाब से जो सही है, जो हमें पता है हम वो बताएंगे। तो वो सीढ़ियाँ आप देखेंगे, खुद आप चल के देखिए, तो वो आप बताएंगे कि वहाँ से कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। वो जो पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए है। तो उसके नीचे रख देते हैं, सीढ़ियों के नीचे, अंदर उसके जूते पड़े हुए बच्चे। सर हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ते, ऐसे क्वेश्चन मत करिए। उसके नीचे से आप कहाँ शिफ्ट करेंगे ये पूछ लिया। हाँ, वो इतना ही बताने का मैं बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ उतना ही मैं वकील हूँ। मुझे कहीं से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है, और जो कि किसी को भी, ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो CWC को सूचना दी गई, और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई, और एंट्री भी नहीं दिखाई गई लड़की के संबंधित कोई, ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए। और जब बहुत फोर्सली सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई। किस अवस्था में थी वो वहाँ पे? वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी, और वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, मिस्टर अनिल, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, मतलब अस्पताल में उसको वहाँ छुपा के रखा था? जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई, और अपना बेबी ली हुई थी, और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में, इजीली लड़की मिल जाती। उसको इस तरह से छुपाना और ज्यादा, अस्पताल प्रशासन ने पूरा मामला छुपाने का प्रयास किया है, और सीधे अब तौर क्षमा पे। मांग रहे हैं सभी ये जो लोग। हॉस्पिटल है किस नाम से है, वो किसकी हॉस्पिटल है? इसकी जानकारी तो नहीं है किसकी हॉस्पिटल, अभी कागजात मंगाए हुए हैं। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का नाम बताइए सर। जो आपकी समिति आई हुई है, अभी नक्शे कर देंगे, तो महिलाओं से बदसलूकी भी की गई थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी बदसलूकी नहीं, हम लोगों के लिए प्रॉपर रोका जानकारी गया। नहीं दी गई, रोका स्टाफ गया, द्वारा मामले को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास किया गया, और कोऑपरेट नहीं किया गया। क्या क्या कार्रवाई बनती है CWC की तरफ से, क्या प्रावधान किया जाएगा इसमें?
क्योंकि दिख रहा है कि कुछ गलतियां देखिए ये अब हम लड़की सभी लोग अपने हिसाब से अभी हम लोग सब नियमबद्ध हैं और नियम अनुसार जो भी होगा उसके अनुरूप हम करेंगे। धन्यवाद। अभी आगे हम जो कार्यवाही चल रही है उसके आगे आपको सूचित करेंगे। जो उससे हलफनामा लिया या जो लिख के एक स्टेटमेंट देते हैं उसमें क्या स्थिति? सर ये सब बस अंडर प्रोसेस है, प्लीज। इस हालत में नहीं है, कुछ बताया वो नहीं, उसमें नाम नहीं है और एज नहीं लिखी उसका। नहीं ऐसी कोई जानकारी ऐसे अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। हाँ, मैं किरण शर्मा, CWC अध्यक्ष, CWC के सदस्य हमारे अनिल रैकवार जी, अनीता राजपूत जी, सुरेंद्र सेन भी हैं, बनवारिया जी हैं, पूरी टीम आई है यहाँ। असल में जो मानवता नहीं दिखाई है, इनने क्या किया है, बच्ची की जो दादी हैं उनकी फाइलें बिकवा कर जब वो पैसे ले आई हैं, पैसे जमा करके उनको भर्ती किया गया, उसके बाद डिलीवरी हुई है। ये मानवता थोड़ी कहलाती। और हम लोग ने जब कहा कि भाई आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी इसकी, तो कहने लगे बच्ची को दर्द ज्यादा हो रहा था और हम भी इंसान हैं, हमें दिखा कि हमें अपनी मानवता दिखाना चाहिए, तो हमने बच्ची की डिलीवरी करवाई सबसे पहले। तो हमने कहा उसके बाद सूचना कर देते पुलिस को, तो कहने लगे हम विचार कर रहे थे, आज सूचना करने वाले थे। ये जो आज आप अस्पताल आए किस लिए आना पड़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी नाबालिग बच्ची हो या कुछ भी हो, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले दायित्व, चाहे परिजन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अस्पताल प्रशासन हो, दायित्व ये रहता है कि आप पुलिस को सूचना देंगे, CWC को बताएंगे। आप एक अस्पताल में गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक नाबालिग को आप भर्ती कर रहे हो, उसकी डिलीवरी करा रहे हो, और जब CWC की टीम और पुलिस आती है तो आप उस बच्ची को जीना के नीचे एक 3-4 फुट के एरिया में उसको बिठाल देते हो, जिसकी डिलीवरी अभी हुई है। और बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो खून में लथपथ हालत में मिलती है और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, तो इसका मतलब इस अस्पताल में पहले से चल रहा है ये सब कुछ। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला, गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।